मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आत्म स्वरूप पर आधारित चल रही है। पहले 2 सत्रों में हमने धर्म स्वरूप और विनय स्वरूप की चर्चा की थी। प्रस्तुत में हम आत्म स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए गत 2 कक्षाओं में हमने 2 गाथाओं की चर्चा की थी, जिसमें पहली उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से कि आत्मा अमूर्त भाव में है, अर्थात वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये आत्मा के मूल गुण नहीं है। इसलिए आत्मा को इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, बल्कि आत्मा नित्य है। यह ज्ञानियों के कथन से प्रारंभ में श्रद्धा करके और फिर उसके बाद साधना के मार्ग में आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा अगर राग द्वेष आदि में परिभ्रमण करती है, राग द्वेष आदि में वह तल्लीन होती है, मिथ्यात्व आदि में भटकती है, तो नित्य ही बंद कर्मों का होता है और उसके कारण संसार परिभ्रमण होता है। फिर दूसरी गाथा में यह बताया गया कि आत्मा की सदा रक्षा करनी चाहिए। अप्पा खलु संयम रखी अब वो इंद्रियों को वश में करके सुसमाधित बन करके समाधित हो करके आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात आत्म गुणों की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा की रक्षा करनी जरूरी है। जो आत्मा सुरक्षित है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाती है, और जो आत्मा असुरक्षित है वह जाति पथ अर्थात संसार परंपरा में जन्म मरण के चक्र में वह निरंतर भवभ्रमण करती रहती है। आज हम इसी सत्र की तीसरी गाथा पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज की गाथा हम उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से हम इस गाथा की चर्चा करेंगे। 28वें अध्ययन में 11वीं गाथा के रूप में यह गाथा हमारे सामने प्रस्तुत है। नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उव ओगोय एयं जीवस्य लक्षणम्। नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उव ओगोय एयं जीवस्य लक्षणम्। बंधुओं, 2 अपेक्षा से हम इसकी चर्चा करेंगे। एक तरफ कहा गया नो इंद्रिय गेज्य अमूर्त भाव, आत्मा अमूर्त भाव में है जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अर्थात आत्मा का लक्षण अमूर्त भाव है। और दूसरी तरफ कहा गया है कि आत्मा का जो लक्षण है, जीव का जो लक्षण है, वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप
वीर्य और उपयोग है। इन दोनों बातों में आपस में एक समन्वय है। द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अमूर्त है, क्योंकि आत्मा में, जीव में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है। आत्मा अरस से, अगंधे, अवन्ने, अफासे इस प्रकार की बताई गई। लेकिन भाव की अपेक्षा से परसों की गाथा में जो हमने चर्चा की थी अमूर्त स्वरूप की, वह द्रव्य अपेक्षा से, आत्मा द्रव्य से अरूपी है। और आज जो चर्चा इसमें आ रही है, आत्मा के लक्षण, जीव का जो लक्षण बताया है, वह भावों की अपेक्षा से बताया गया है। तो इस गाथा का अर्थ तो बिल्कुल सरल है। नाणम यानी ज्ञान, दंसनम यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और चरित्रम यानी चारित्र, सम्यक चारित्र। तवो, तहा और तथा तप, बार बार च अक्षर का प्रयोग हुआ है और गिनाने के लिए। ज्ञान और दर्शन और चारित्र और तप, तहा यानी तथा, वीर्यम यानी कि वीर्य, उव ओगोय और उपयोग, एयम ये सभी जीवस्व जीव के लक्षणम लक्षण हैं। अर्थात जीव के लक्षण ज्ञान और दर्शन और चारित्र और तप तथा वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण है। जैसे कहीं कहीं कहा जीवो उवोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तरफ कहा वीर्य और एक तरफ कहा उपयोग। ऊपर बताया ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। एक एक शब्द की जो संयोजना आगमिक गाथाओं में हुई है, परमात्मा ने प्रस्तुत की और गणधरों ने उसको गुंथित जिस स्वरूप से किया है, वह प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है। तो ऊपर ज्ञान और दर्शन की बात कही, फिर दूसरे चरण में चारित्र और तप की बात कही, और निचली पंक्ति में वीर्य और उपयोग की बात कही। तो यहां यह फलित होता है कि ज्ञान और दर्शन, ये दो जो लक्षण है वो उपयोग रूप है। उपयोग लक्षण के मुख्य दो विभाग है, ज्ञान और दर्शन। और वीर्य अर्थात पुरुषार्थ, पराक्रम। उस पुरुषार्थ अथवा पराक्रम के अंतर्गत दो मुख्य विभाग हैं, चारित्र और तप। इस तरह से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप तथा वीर्य और उपयोग, पूरी व्याख्या के साथ लें तो ये 6 जीव के लक्षण हैं। और अगर संक्षिप्तीकरण करें तो मूल में जीव के लक्षण दो हैं, एक है पुरुषार्थ और दूसरा है उपयोग। पुरुषार्थ करना है चारित्र और तप की साधना में, और उपयोग रहना है सदा ज्ञान और दर्शन में। अर्थात ज्ञान और दर्शन में उपयोग रखते हुए, अर्थात सम्यक बोध के साथ और सम्यक श्रद्धा के साथ चारित्र और तप में पुरुषार्थ करना, अपने वीर्य के पराक्रम को जागृत करना, यही जीव का लक्षण है। एक अपेक्षा से 5 आचार भी कहे गए हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन पांचों आचार में उपयोगवान रहना, ज्ञान में उपयोगवान रहना, दर्शन में उपयोगवान रहना, चारित्र में उपयोगवान रहना, तप में उपयोगवान रहना और पराक्रम में उपयोगवान रहना, यह जीव का लक्षण है। 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, अपने उपयोग को इन 5 आचार में लगाना, जीव का जो लक्षण है। चेतना, उपयोग अर्थात चेतना, अपनी चेतना को ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और पराक्रम में लगाना।
आचारांग सूत्र के अंतर्गत एक जगह प्रभु महावीर फरमाते हैं, जे गुणे से आवटे, जे आवटे से गुणे, अथवा ऐसा भी कहा है, जे गुणे से मूल ठाणे, अर्थात जे गुणे से आवटे, उसका अर्थ बताया है जो गुण है वही आवर्तन है, जो गुण है वही संसार परिभ्रमण का कारण है। आवर्तन यानी संसार का परिभ्रमण। जैसे इस सूत्र को अगर हम पढ़ते हैं या इसके बारे में सुनते हैं तो एकाएक हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि गुण संसार परिभ्रमण के कारण कैसे हो सकते हैं? गुण तो आत्मा के विकास के लिए सहायक होते हैं, फिर वो परिभ्रमण के कारण कैसे हो सकते हैं? तो आचारांग सूत्र बहुत ही संक्षिप्त सूत्रों में दिया है, बहुत छोटे छोटे सूत्रों के अंदर दिया गया है। अब वहां पे गुणों के दो विभाग कर दिए। गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आत्मगुण और दूसरे होते हैं काम गुण। आत्मगुण के अंतर्गत 5 गुण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, जिसकी चर्चा इस उत्तराध्ययन की इस गाथा में की गई है लक्षण के रूप में। ये जीव के गुण हैं, ये जीव के निज गुण हैं, ये जीव के अपने स्वाभाविक गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। और इनमें उपयोगवान बनना यह जीव का लक्षण है, यह जीव का निज स्वभाव है। दूसरी तरफ जे गुणे से आवटे, वहां काम गुणों की बात कही है, और वे काम गुण भी 5 प्रकार के बताए हैं, और वे 5 प्रकार के काम गुण हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। अर्थात 5 इंद्रियों के जो मूल विषय हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इनको भी गुण कहा है। गुण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। जीव को ये 5 गुण आकर्षित करते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये जीव को आकर्षित करते हैं। और जीव इनमें आकर्षित होकर के इनके प्रभाव में आ जाता है, मोहित हो जाता है। इसलिए जे गुणे से आवटे, ये गुण ही, काम गुण ही जीव के लिए संसार आवर्तन के कारण है। लेकिन दूसरी तरफ जो आत्म गुण है वे जीव के लिए संसार मुक्ति के माध्यम है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और उसमें पुरुषार्थ लगाना वीर्याचार। ज्ञान हमारा सम्यक हो, इसमें हमारा पुरुषार्थ लगना चाहिए। दर्शन हमारा सम्यक बने, हम पाप क्रियाओं से विरत होकर के चारित्र में, संयम में पुरुषार्थ करें। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार तप की आराधना करें, और ये चारों कार्य हम उत्साह पूर्वक करें। जब उत्साह पूर्वक होता है तो वीर्य का पराक्रम फूटता है, आत्म वीर्य, आत्म पुरुषार्थ जागृत होता है। और अगर उत्साह पूर्वक नहीं किया जाता, हाँ ज्ञान करना है, कर रहे हैं लेकिन उत्साह नहीं है, तप कर रहे हैं पर उत्साह नहीं है, चारित्र की पालना ठीक है हो रही है लेकिन उसके प्रति जागृति नहीं है, उत्साह नहीं है, तो वो संयम अम्मीय वीर्यम, संयम में जो वीर्य की बात उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन में कही है वो फलित नहीं हो पाती। तो यहां कल की कक्षा में हमने जैसे बात की कि आत्मा की रक्षा की जानी चाहिए, और वहां हमने बात की थी कल कि रक्षा ज्ञान आत्मा की, दर्शन आत्मा की, चारित्र आत्मा की रक्षा की आवश्यकता है। यहां यही बात बताई गई है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, तप चूंकि चारित्र के अंतर्गत रहता है, तो ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा, अथवा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार,
इन पांचों आचारों में नियमित निरंतर उपयोगवान रहना, जितना साधक इन पांच आचारों में उपयोगवान रहता है, उतना उतना वो अपने काम गुणों से अनासक्त होता जाएगा, काम गुणों से उतना उतना अलिप्त होता जाएगा। क्योंकि एक तरफ पांच काम गुण हैं और दूसरी तरफ पांच आत्म गुण हैं। अगर हमें आत्म गुणों को विकसित करना है तो काम गुणों को छोड़ना होगा। काम गुणों को छोड़े बिना, अर्थात इंद्रिय विषयों की आसक्ति को त्याग किए बिना, छोड़े बिना, उनका प्रत्याख्यान किए बिना, इंद्रियों का निग्रह किए बिना आत्म गुणों का विकास नहीं हो सकता। और यदि काम गुणों का त्याग नहीं हुआ, काम गुणों की आसक्ति रही, तो आत्म गुणों का पतन होता है। ये दोनों चीजें विपरीत दिशा में चलती है। यदि काम गुण बढ़ते हैं तो आत्म गुण घटते जाएंगे, और यदि आत्म गुणों का विकास करना है तो काम गुणों को वश में करना होगा और उपयोग गुण को बढ़ाना होगा। अब उपयोग का अर्थ होता है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। जहां इंद्रियां है, आंख है, दिखाई देगा, देखना बंद नहीं कर सकते हम। कान है, सुनाई देगा, हम सुनना बंद नहीं कर सकते। नाक है, जहां भी सामने सुगंध दुर्गंध जो भी होगी वो नाक के द्वारा हमारे पास आएगी और हमें उसका पता भी चलेगा। गंध का लेना हम बंद नहीं कर सकते। रस जो होगा जीभ उसको पहचानेगी, रस को लेना बंद नहीं किया जा सकता। और सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण, जो भी वस्तु का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है, उसमें जो भी स्पर्श हैं, वो स्पर्श भी हमें अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा पता चलेंगे। उनका पता चलना बंद नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कामना नहीं होनी चाहिए। जब उनके प्रति हमारे मन में कामना जगती है तो आसक्ति बढ़ती है, तब वो काम गुण हो जाते हैं। अन्यथा वे इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां है, इंद्रियों के द्वारा ही वस्तु का बोध होता है। किसी भी विषय का जो बोध होना है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कही जाती है। और मति ज्ञान की परिभाषा में तो कहा ही हुआ है कि इंद्रिय मन इंद्रियस्य, इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान की प्राप्ति होती है। तदिंद्रिया निंद्रियस्य, इंद्रिय और अनिंद्रिय अगर नहीं हो तो मति ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनको हम ज्ञानेंद्रियों के रूप में उपयोग करें, पर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, तब वो उपयोग में रहते हैं। और जैसे ही ज्ञाता दृष्टा भाव छूट जाता है, अथवा यूं कहें कि उपयोग चूक जाता है, सावधानी छूट जाती है, सावधानी छूटते ही इंद्रिय विषयों में हमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस प्रकार की भावना जागृत होती है। और वो भावना जगते ही जो अच्छा लगता है उस पर राग भाव, और जो अच्छा नहीं लगता है उस पर द्वेष भाव आना शुरू होता है। जहां से प्रतिक्रिया शुरू हुई अच्छा और अच्छा नहीं, या अच्छा और खराब, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, राग और द्वेष, जैसे यह प्रतिक्रिया शुरू हुई, हम अपने उपयोग से विचलित हो जाते हैं। फिर उपयोग गुण नहीं रह पाता, ज्ञाता दृष्टा हम नहीं रह पाते। और जब ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते हैं, तब आत्मा स्वभाव से विभाव की ओर जाती है। ज्ञान दर्शन में रमण करना, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर होना, यह आत्मा का स्वभाव है। इसलिए इसको लक्षण कहा।
लक्षण कहें, स्वभाव कहें, मूल गुण कहें, ये एक ही बात है। लेकिन राग और द्वेष ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। प्रतिक्रिया करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। उपयोग में रहना आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन में रमण करना आत्मा का स्वभाव है। पर जैसे ही हमारे मन में मनोज्ञ अमनोज्ञ के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग और द्वेष के उत्पन्न होते ही हम स्वभाव से विभाव में चले जाते हैं, अर्थात हम उपयोग लक्षण से चूक जाते हैं, और उपयोग लक्षण से चूकते ही विभाव में आते हैं, और विभाव में आते ही प्रमादी बन जाते हैं। और जहां प्रमाद है वहां संसार परिभ्रमण है। जहां प्रमाद है वहां छह काय की विराधना है। जहां प्रमाद है वहां विषय है। जहां प्रमाद है वहां कषाय है। जहां प्रमाद है वहां मद है। अतः ज्ञानियों ने जीव का लक्षण या जीव का स्वभाव जो बताया, वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, और इनमें आत्मा का पुरुषार्थ जगाना और उपयोगवान रह करके ज्ञाता दृष्टा भावों में बने रहना, और राग द्वेष में नहीं जाना, विभाव दशा में नहीं जाना, यह इसमें हमको संदेश दिया गया है प्रभु की ओर से। और ये 28वें अध्ययन के अंदर जो मोक्ष मार्ग अध्ययन है 28वां, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमको इस रूप में बताया गया है कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में अपने उपयोग को लगाना और सदा आत्मा की रक्षा करना, राग द्वेष और मनोज्ञ अमनोज्ञ की प्रतिक्रिया से बचना, यही जीव का लक्षण है। इसी के साथ समय पूरा होने आया है। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।